कुरान एंड साइंस पे, द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। उसका जवाब उन्होंने लिखा द कुरान एंड बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस। और 697 में इन्विटेशन, 98 में डिबेट होने वाला था कनाडा में। मैंने बोला इंशाल्लाह करूंगा मैं। अगर आप अल्लाह के राह में जिहाद करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, तो अल्लाह ताला आपके रास्ते खोलेगा। तो जिद्दोजहद करना ही पड़ेगा। ये नंबर 2 है। तो मैं फाइल लेके 14 फाइल, उसमें आधे से ज़्यादा जवाब ही नहीं उनके पास। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं ज़रा चौंक गया, भाई एमडी डॉक्टर है, मैं तो एमबीबीएस हूँ। एमडी डॉक्टर को जब जवाब नहीं मिला और ये फील्ड का आदमी है, दाई है, तो मैं क्या जवाब ढूंढूंगा। हेलो दोस्तों, मैं गया हूँ आप लोगों के पास, आप लोगों के प्यारे चैनल पॉलिटिकल सर्कल चैनल पे। भाई आज भाई ले आएंगे भाई डॉक्टर जाकिर नायक ने एक इवेंट रखा था एक पाकिस्तान के भाई के साथ, ठीक है। वो जो इंटरव्यू था उसमें वो सब कुछ बताया है कि उन लोगों का जो कंप्यूटर था डॉक्टर जाकिर नायक का, पीवीसी नरसिम्हा राव और भी जो हिंदू स्कॉलर था उनके साथ जो डिबेट था उसमें उसने कौन सा कंप्यूटर उनको सबसे टफ लगा, ठीक है, कौन से उनको बहुत ईजी लगा, वो हर एक बताया था, ठीक है। प्लीज़ इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और भाई इसी तरह वीडियो देखने के लिए प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री श्री रविशंकर हो, विलियम गैम्बल हो और बहुत सारी स्पीचेस हैं, ये तो बहुत मशहूर है ना। आपके जो भी कॉम्पिटिटर था अगेंस्ट में, इसमें सबसे टफ आपको या इंटेलिजेंट कौन लगा कि यार ये क्लेवर है? श्री श्री रविशंकर को तो आपने वन साइडेड मारा था, इसमें तो कोई नहीं, श्री श्री रविशंकर वो सबसे पॉपुलर थे, सबसे पॉपुलर वो थे। जितने लोग से मैंने तकरीर किया, वो अकेला अपने मजमे में 2 लाख को 3 लाख को गैदर कर सकता। तो सबसे पॉपुलर इंसान जिसको मैं डिबेट किया हूँ या सबसे फेमस इंसान, वो है श्री श्री रविशंकर। उस टाइम नंबर 1 पे थे वो, हिंदुइज्म पे नंबर 1 थे, अभी तो नीचे आ गए, आपके बाद नीचे आए हैं वो। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे इंशाल्लाह। तो पॉपुलर, लेकिन इंटेलिजेंट और सबसे आप बोल सकते विलियम कैम्पबेल। विलियम कैम्पबेल का जो डिबेट था, उनने जो रिसर्च की थी, ये वॉज नॉट अ वेरी गुड स्पीकर, इतने अच्छे मुकर्रिर थी ने, लेकिन जो उनने तनकीद की कुरान की बारे में, उनने किताब लिखी थी, डॉक्टर मॉरिस बुकेल की सबसे फेमस किताब थी कुरान एंड साइंस पे, द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। उसका जवाब उनने लिखा द कुरान एंड बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस। और इस किताब में बाइबल को डिफेंड करने के अलावा उनने तकरीबन 38 साइंटिफिक एरर्स निकाली, 38। और ये किताब बहुत मशहूर थी अमेरिका में, कनाडा में और वेस्टर्न कंट्री में। सो मच सो दैट 7-8 साल तक के कोई मुस्लिम उसका जवाब नहीं दिया। तो मुझे इन्विटेशन आया था यूएसए और कनाडा से कि आप इसको जवाब दे सकते हैं। और ये 2001 की बात है, मुझे इन्विटेशन आया था 1997 में। ये बुक तकरीबन 1990s के अर्ली में लिखी गई थी। तो 96-97 में मुझे इन्विटेशन, 98 में डिबेट होने वाला था कनाडा में। मैंने बोला इंशाल्लाह करूँगा मैं। फिर पोस्टपोन हो गया ईयर 2000 में। तो अप्रैल 1 इन द ईयर 2000 शिकागो में डिबेट ऑर्गेनाइज हुई। और उस वक्त ये किताब गैर मुस्लिम क्रिश्चियन इस्तेमाल करते थे मुसलमानों के साथ इन यूनिवर्सिटी। ये किताब पढ़ो, हमारे कुरान में इतने साइंटिफिक एरर्स है, साइंटिफिक एरर्स, हाउ कैन बी द वर्ड ऑफ गॉड? इतने साइंटिफिक एरर्स है, खता है साइंस के बारे में, तो ये अल्लाह का कलाम तो हो ही नहीं सकता है। और मुसलमान जवाब दे नहीं सकते थे। अब इसके बारे में मैं इंसिडेंट कहूँगा आपको। एक बार मैं गया था सऊदी अरेबिया, तो वहाँ एक रियाद में एक सऊदी डॉक्टर मुझे मिला। बोला मैं आपको मिलने के लिए तरस रहा था। बोला मेरा मिजाज ऐसा है कि मैं दीदात का फ़ैन था, लेकिन कभी भी शेख दीदात के वीडियो डिबेट एक साथ में देख ही नहीं पाता था। मैं आधे घंटे से ज़्यादा देख ही नहीं सकता। तो अगर दीदात का डिबेट होगा 3 घंटे का, तो मैं 6 किश्तों में देखता हूँ, 6 पार्ट में। अगर 2 घंटे का डिबेट है तो 4 किश्तों में देखता हूँ। एक बार मैं मेरे दोस्त के वहाँ लंच के लिए गया, बहुत सही बोल रहा है, और उसने प्ले किया आप विलियम कैम्पबेल का डिबेट। तो पहले हाफ एन आवर में विलियम कैम्पबेल बात कर रहे थे कुरान के खिलाफ, इतने मिस्टेक्स निकाले कुरान में, और वो डॉक्टर था। बोलते ये तो मैंने पढ़ा मेरे मेडिकल किताब में, ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, इसको चेंज नहीं है। वो कंटिन्यू किया डिबेट देखते देखते। फिर मैं आया, मुझे जब देखा स्क्रीन पे, मैं तो उस टाइम मशहूर था नहीं, तो बहुत तेज में आया वो सऊदी मुस्लिम डॉक्टर। बोलता है ये विलियम कैम्पबेल कौन है, इतनी मिस्टेक निकाल रहा है कुरान में, मैं डॉक्टर हूँ और ये सब मेडिकल बुक में लिखा हुआ है। और उसको जवाब देने के लिए कौन है नौजवान लड़का, कौन है डॉक्टर जाकिर नायक, ये बिका हुआ है। तो बहुत तेज में था। बोलते ये इतना ज़ईफ इंसान
और ये लौंडा या तो ये तो वन साइडेड हार जाएगा। वन साइडेड, और ये बिकावा मुसलमान है। अल्लाह अल्लाह। और बाद में सॉरी बोला मुझे, बोला मैं बोला कौन है ये, इतने बड़े बड़े आलिम में कौन है ये जवाब देने वाला, वो भी शिकागो में हो रहा है, इतना डिबेट मजमा हजारों का, ये क्या जवाब देगा। अच्छे से और उनने मेरे जवाब सुने, उसके बाद इतना मुतासिर हुए जो मुझे जाकिर नाइक से मिलना है। वाह। तो उसका मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि विलियम कैम्पबेल का जो लेक्चर था, एक मुसलमान सऊदी, और सऊदी तौहीद पे होता है, डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, वो कह रहा है कि इसका जवाब मेरे पास ही नहीं। एक आम मुसलमान या बहुत से मुसलमान समझते नहीं, बोलते अरे बकवास कह रहा है, हम मुसलमान हैं, हम तो मानते हैं भाई कुरान में तो खता हो नहीं सकते, जैसे हमारा ईमान है। लेकिन उसने जो तनकीद की कुरान के बारे में, अक्सर जिसके पास साइंस की नॉलेज है उस तनकीद को अग्री करेंगे अनलेस आपके पास डिबेटिंग स्किल है या आपके पास उसका जवाब है। तो इसीलिए 7-8 साल तक के कोई भी मुसलमान ने उसकी जवाब नहीं दिया था। तो इसीलिए वो किताब, तो मैंने ये कभी भी डिबेट करने के पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रिपेयर होना चाहिए। तो मैंने पूरे नेट पे जितने भी साइंटिफिक एरर्स कुरान के तकरीबन 13-14 फाइल डाउनलोड की। सही है। और उस पे आपने फिर रिसर्च शुरू की। हाँ ना, उसके बाद आपको हेल्प भी कोई करता है? हाँ, तो हमारी रिसर्च टीम थी। ठीक। तो मेरे पास 13-14 फाइल, तो उसमें कोई डॉक्टर भी थे, एमडी, मैं तो एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, हमारे टीम के अंदर एमडी डॉक्टर भी थे, उनका नाम नहीं लूंगा मैं। सही। कई डॉक्टर थे। मैंने बोला भाई ये विलियम कैम्पबेल का जवाब दो, उसकी किताब है और ये बाकी है। तो 38 में से शायद 2-3 जवाब बाकी दिए मुझे, और अभी डिबेट को 2 महीने बाकी थे अभी तक। तो मैंने बोला अरे भाई तू जवाब 38 का 2, अरे कम अज कम बोलो 2 नहीं मिले, बाकी के मिले। अब इतना अपदाई है इतने साल से फील्ड में, और बाकी जो मैं फाइल लेके आया 14 फाइल, उसमें आधे से ज़्यादा जवाब ही नहीं उनके पास। तो मैं बोला ठीक है, तो मैं ज़रा चौंक गया, भाई एमडी डॉक्टर है, मैं तो एमबीबीएस हूँ। बहुत सही बोल रहा है भाई। एमडी डॉक्टर को जब जवाब नहीं मिला और ये फील्ड का आदमी है, दाई है, तो मैं क्या जवाब ढूंढूंगा। अल्लाह। अच्छे से सुनो। तो इसीलिए अल्लाह की मदद होती है। तो 1 महीना बाकी था डिबेट के लिए, तो मैं 1 महीना तो कम से कम पहले डिबेट के लिए खुद प्रिपेयर करता था, अभी बहुत कुछ होता है। तो 1 महीने पहले मैं शुरू किया, प्लीज भाई चैनल को, और माशाल्लाह शुरू किया चंद दिन में। खुद आप पे आमद हुई अल्लाह ताला की तरफ से? नहीं, जब मैं देखो, इल्म एक चीज़ है और एक अल्लाह की मदद एक चीज़ है। सही। तो मेरे जो भी मैं तकरीर करता हूँ, मेरे हिसाब से अल्लाह की मदद सबसे अहम है। बेशक। मेहनत तो है, बेशक। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी काम में सफल होने के लिए 3 रूल है। नंबर, चाहे दावती काम हो चाहे बिजनेस हो, नंबर 1 रूल अल्लाह ताला कहते हैं सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में, कि इफ अल्लाह हेल्प्स यू नन कैन ओवरकम यू, इफ अल्लाह forsakes you who is there then you can help you, so let the believers put their trust in Allah। यानी अल्लाह अगर आपकी मदद करेगा तो आपको कोई भी शिकस्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह अगर आपको छोड़ देगा तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। इसीलिए या मोमिनो, अच्छे से सुनो, ए मोमिन, अल्लाह पे भरोसा रखो। तो आप कितनी भी बड़े माहिर हो, कोई भी फन के, अल्लाह के बिना या जीरो। तो वो सवालात कैसे फिर वो आपके जहन में आए? जी हाँ, तो पहला ये सेकेंड फॉर्मूला है, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनकबूत में, सूरह नंबर 29 आयत नंबर 69 में, अगर आप अल्लाह के राह में जिहाद करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, तो अल्लाह ताला आपके रास्ते खोल देगा। तो जिद्दोजहद करना इंपॉर्टेंट है, नंबर 2 है। जिद्दोजहद करो, पहला अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह की मदद हासिल करो, सेकंड जिद्दोजहद करो। और अगर आप जिद्दोजहद करते आपको सफलता नहीं मिलती, तो अल्लाह को दोषी मत ठहराओ, आपका जिद्दोजहद सही नहीं है। सही है। क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है, आप जिद्दोजहद करेंगे अल्लाह ताला रास्ते खोलेगा। अगर रास्ते नहीं खोल रहे तो आप पे गिनती है। सही। आप समझ रहे आप जिद्दोजहद कर रहे लेकिन नहीं कर रहे, तो नंबर 2 हो गया। नंबर 3 सूरह नहल, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43, और सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। अगर आप नहीं जानते उससे पूछो जो वो फ़न का माहिर है, अहले ज़िक्र से। तो अगर आप साइंस के बारे में जानना चाहते हैं साइंटिस्ट को पूछो, फ़िक़्ह के बारे में जानना चाहते हो फ़क़ीह को पूछो। तो आस्क एन एक्सपर्ट, चाहे वो एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम हो। तो नंबर 1 अल्लाह की मदद, अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए आपको जो भी अल्लाह के अहकामात है कुरान में उसमें करना चाहिए, उसके बाद जिद्दोजहद करना चाहिए, उसके बाद एक्सपर्ट को पूछना चाहिए। तो जब
मैंने ये क्वेश्चंस पढ़ा और तहकीक करने लगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिनों में मुझे जवाब आ मिल गया। गया। लेकिन फिर वो जो 14 फाइल मैंने डाउनलोड किया था, क्योंकि मुझे तो टॉपिक है बहुत सही बोल रहे हैं। कुरान एंड द बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस। टॉपिक इज नॉट विलियम कैम्बल्स बुक। अगर विलियम कैम्बल की बुक की टॉपिक होती थी तो खत्म, मैंने पूरी बुक पढ़ लिया, उसका जवाब है, प्रॉब्लम ही नहीं। वो कुछ भी पूछ सकता है, वो नई चीज़ लेके आ सकता है इंटरनेट से। और आज की तारीख में जब से इंटरनेट शुरू हुआ 1990s के एंडिंग के बाद, इस्लाम को अटैक करना बहुत आसान हो गया। आप जाओ कोई भी वेबसाइट के ऊपर, एंटी इस्लाम की वेबसाइट पे डाउनलोड करो, आपको सैकड़ों अटैक्स मिलेंगे। चाहे कुरान के अंदर अरबी गलतियाँ निकालेंगे, है तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, साइंटिफिक गलतियाँ निकलेंगी, कॉन्ट्रडिक्शन दिखेंगे। अगर आपको डिबेटिंग का फंड नहीं है तो आप जवाब ही नहीं दे पाएंगे। आप बहुत बड़ा आलिम होंगे, लेकिन डिबेटिंग अलग फन है। सही है, एग्री। तो डिबेटिंग के लिए इल्म की ज़रूरी है, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट यू शुड नो हाउ टू हैव डिबेटिंग स्किल्स। तो जहाँ तक ये विलियम कैम्बल की किताब का सवाल था, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 दिन में बहुत सही प्रॉब्लम बोल सॉल्व रहे हो हैं गया। लेकिन वो जो 14 फाइल डाउनलोड किया था मैंने अटैकिंग इस्लाम, उसके आंसर ढूंढने में तो वक्त लग गया। माशाअल्लाह विलियम कैम्बल ने अपने बुक के बाहर एक कदम रखा नहीं। वो समझा बुक उसकी अल्टीमेट थी। 8 साल तक कोई जवाब नहीं दिया, ये आके क्या जवाब देगा। तो मेरा तो जवाब तो पूरा तैयार था। लाइक कर माशाल्लाह। वक्त की किल्लत थी, तो वक्त की किल्लत तो में डिसाइड डॉक्टर साहब कि कौन जीता, ये आवाम कर रही होती आवाम है, जो देखने वाला, तालियां देखने वाले देखने वाला। कि भाई ये है। तो उनके तरफ से एक चेयरमैन था, हमारी तरफ से एक चेयरमैन था। ऐसा तो नहीं है कि क्रिश्चियनिटी ने बोला हो कि विलियम कैम्बल जीता। मुझे लगता नहीं कोई बोल सकता। खुद ही जब शिकस्त मान ली स्टेज में, अच्छा, खुद मान ली। खुद ही उन्होंने मान ली। बोले डॉक्टर साहब का लेक्चर सुनने के बाद मुझे बाइबल वापस से पढ़ने पड़ेगा। उसका जो गोरा चेहरा लाल हो गया था, ये शिकस्त है। तो उसने तो ये शिकस्त शिकस्त मान है, ली। 100%। तो कोई ऑडियंस में अगर बोला फिर भी विलियम कैम्बल जीता, तो वो बेवकूफ इंसान है। हाँ नहीं, ये तो बराबर फिर ना? क्लियर हो तो गई। एक होता है नॉकआउट पंच, नॉकआउट पंच। एक होता है विनिंग विद पॉइंट्स, एक होता है यूनानिमस डिसीजन, एक होता है नॉकआउट पंच। तो एक- ये डिबेट तो knockout एक होता है punch। उल्टा करके मिर्चों की धुनी देना। आपने वो किया है। तो काफी लोग को ये बोले, अरे डॉक्टर साहब ने क्या प्लीज भाई चैनल को बेचारे लाइक को करना। उस ज़ईफ इंसान को बहुत मारा। तो मैं बोला अरे ज़ईफ इंसान तो इस्लाम के खिलाफ। तो ऐसे कमेंट सुनने मिले, अरे जरा तो लिहाज करना था। नहीं, नहीं, क्यों अरे लिहाज करना था? 8 साल तक के PhD मिली उसको, अरबी जबान जानता था। ओ आप समझे ना। जी जी। तो लेकिन वो देखेंगे आप चेहरा उसका गोरा चेहरा, एकदम स्टार्टिंग में तो आ गया, एकदम Please मुंह भाई लटक गया उसका, एकदम लाल हो गया। आप देखेंगे डिफरेंस ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। उसी तरीके से आप देखेंगे जब नॉनवेज डिबेट में इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस का प्रेसिडेंट जवेरी अच्छा, बोलता है हैव टू गो, हैव एन अपॉइंटमेंट। अरे डिबेट चल रहा है, प्लानिंग हो गई, तुमने मुझे चैलेंज किया, टाइमिंग फर्स्ट दे, अभी डिबेट खत्म ना, मुझे जाने का मेरा अपॉइंटमेंट है, अभी क्या हो सकता है इसका। वही भागना। तो ये तो एकदम डिबेट है। वो मुझे चैलेंज कर रहा अच्छे है, से सुनो। बोलता मैं मेरे ऑडियंस लेवल है, क्या हुआ है, ये टाइमिंग सेट हो गई पूरी, अभी बाकी 1 घंटा, बोलते अपॉइंटमेंट है। और उसका चेयर, हर डिबेट में 2 चेयरमैन होते हैं, उसके तरफ से मेरी तरफ इस से। भाई चैनल तो उसका चेयरमैन जो था एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर था, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर। तो डिबेट के बाद मैं उनको फोन किया, हो गई, दोस्ती हो गई थी। तो क्या मुझे बोलता हूँ क्या, डॉक्टर जाकिर, योर फर्स्ट सेंटेंस ऑफ योर लेक्चर when you said that if you prove an apple is better than a mango, it doesn't mean apple is prohibited. You slaughtered him. You won the debate in 1 sentence. जो डिबेट का टॉपिक था, इज नॉन वेज फूड प्रोहिबिटेड और परमिटेड। वाह वाह। ये नहीं था कि नॉन वेज बेटर है का वेज बेटर है। टॉपिक था इज नॉन वेज प्रोहिबिटेड और प्रोहिबिटेड। तो वो पूरे डिबेट में प्रूव करा वेजिटेरियन इज बेटर, वेजिटेरियन इज बेटर। और टॉपिक ये नहीं था विच इज बेटर, टॉपिक था इज नॉन वेज प्रोहिबिटेड सही बोल रहा है भाई। फॉर अ ह्यूमन बीइंग। Yeah, तो मैंने शुरू किया कि इफ यू प्रूव एप्पल इज बेटर देन अ मैंगो, दैट डजंट मीन दैट मैंगो इज प्रोहिबिटेड। Yes. तो वो लॉयर, उसका लॉयर, उसने कहा यही एक जुमला खत्म कर दिया। और मैंने बोला 1 sentence आई वन द डिबेट। यस, बट फिर भी मैं टाइम तो है भाई, फिर अपन प्लीज भाई चैनल को भाई